अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर राजा जवाद अहमद मीरवर। आज हम जो वीडियो बना रहे हैं वो बना रहे हैं जो है रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल के ऊपर। चैप्टर नंबर 4 का जो है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, हर साल आता भी है। अब यहाँ देखें कि ये हमारे पास सबसे पहले तो हमें पता हो कि रेंज क्या है। तो ये हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल है। अगर यहाँ पर मैंने एक बाल को किक लगाई है तो बाल को किक लगाने के बाद बाल यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुंचा, ये भी एक्स एक्सिस है और ये भी एक्स एक्सिस है, तो यहां से लेकर यहां तक ये जो चीज है इसको हम क्या कहेंगे? रेंज। इसको हम क्या कहेंगे? रेंज। अब यहां पर ये जो फार्मूला है, जैसे हमारे पास था S बराबर VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो यहां पर क्योंकि हम रेंज मालूम कर रहे हैं तो S की जगह पर हमने दे दिया R और A की जगह पर हमने क्या दिया? G। अब यहां पर देखें एक्स एक्सिस पे क्योंकि इक्वल डिस्टेंस ट्रेवलिंग हो रही है ना, इक्वल डिस्टेंस से बाल आगे मूव कर रहा है, तो यहां पर G की वैल्यू क्या होगी? 0, क्योंकि वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो यहां पर G की वैल्यू 0। तो G की वैल्यू अगर 0 लिखें तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो क्या आएगा? VIT। अब यहां पर ये जो स्पीड है, यहां पर जो स्पीड होगी वो होगी V0 और V0 एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो एक्स एक्सिस के ऊपर हम लिखते हैं V0 cos थीटा। तो यहां हमने लिखा V0 cos थीटा, T वैसे का वैसा और 0। अब अगर टी की बात करें तो जब यहां से हमने इस बाल को किक लगाई तो बाल ऊपर भी गया। इनिशियली बाल की जो है स्पीड वो 0 थी, लेकिन जैसे जैसे ही बाल को हमने किक लगाया तो बाल के अंदर इनिशियल स्पीड आएगी V0। क्या आएगी? V0। लेकिन यहां से यहां तक पहुंचने के बाद VF हो गया 0, लेकिन V0 तो उसके अंदर हो गया, जो है वो इनिशियल स्पीड तो उसके अंदर V0 आ गई। और ये बाल क्योंकि ऊपर गया तो 1 सेकंड के लिए ऊपर गया और उसी 1 सेकंड के बाद नीचे आएगा, तो ये होगा T जो हमारे पास होगा वो होगा 2V0 Y/G, क्योंकि इसके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी लगेगी। तो अब हमारे पास जो T होगा वो होगा 2 और V0, क्योंकि ऊपर गया है कहां पर? Y एक्सिस के ऊपर, और इसके ऊपर ग्रेविटेशनल पुल लग रही है तो डिवाइडेड बाय G। अब Y एक्सिस पर जब हम V0 की बात करेंगे तो उसको हम लिखेंगे साइन थीटा के साथ, तो हम लिखेंगे 2V0 साइन थीटा डिवाइडेड बाय G। तो यही चीज यहां मैं पुट करूंगा T की जगह पर। V0 cos थीटा वैसे का वैसा, T की जगह पर हम लिखेंगे 2V0 साइन थीटा और G। अब देखें V0 और V0 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया V0 स्क्वायर, 2 वैसे का वैसा, और इसको मैंने तरतीब करके लिखा साइन थीटा और cos थीटा। अब यहां पर एक ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है जो हम इस्तेमाल करते रहते हैं, वो है, और मैथमेटिक्स के अंदर मेडिकल वालों को यह याद करना होगा कि साइन 2 थीटा बराबर है 2 साइन थीटा और cos थीटा के बराबर। यानी इस पूरी रकम की जगह पर मैं लिखूंगा क्या? साइन 2 थीटा। तो ये जो इक्वेशन मैंने बनाई है, इस इक्वेशन का नाम है रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। दूसरी बात, अगर मुझे पता हो कि भाई किस एंगल पर रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल ज्यादा होगी तो उसको मालूम करने के लिए मैं क्या लिखूंगा? साइन 2 थीटा बराबर 1। मुझे 2 थीटा चाहिए तो ये साइन अगर यहां चला है तो ये हो जाएगा इनवर्स में, तो साइन इनवर्स अगर 1 का निकालेंगे तो क्या आएगा? 90। 2 यहां पर मल्टीप्लाई है, यहां अगर डिवाइड करेगा तो 2 अगर 90 के साथ डिवाइड करेगा तो आंसर हमारे पास क्या आएगा? 45 डिग्री। इसका मतलब ये है कि अगर रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल हम मालूम करना चाहते हैं तो उसके लिए जो एंगल हमारे पास होगी तो वो हमारे पास क्या आएगा? 45 डिग्री ज्यादा डिस्टेंस वो तय करेगा या ज्यादा उसकी रेंज होगी। जिस तरह एक बैट्समैन अगर बॉल को छक्का लगाना चाहता है तो वो अगर 90 डिग्री पर बॉल को अगर लगाएगा तो बॉल ऊपर तो जाएगा लेकिन बाउंड्री के बाहर नहीं जाएगा, लेकिन अगर 45 डिग्री पर वो अगर शॉट मारेगा तो बॉल दूर भी जाएगा और 6 भी हो जाएगा। तो इस तरह आज हमने रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल जो है वो पूरा का पूरा कर लिया। होपफुली आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई बात समझ में नहीं आई तो आप कमेंट करके पूछे भी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।